चलिए बच्चों, आपकी वर्कशीट देखते हैं आज की आपकी वर्कशीट नंबर है 6 और डेट है आपकी 16 जुलाई 2021। आपकी जो वर्कशीट है वो किस टॉपिक पर है? वृत्त से रिलेटेड है, वृत्त से संबंधित पद और प्रमेय। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले हम वृत्त के बारे में जानेंगे। ऊपर वृत्त की डेफिनेशन दे रखी है। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो एक वृत्त कहलाता है। देखिए, डेफिनेशन हमने पहले भी कई बार ये की हुई है। जैसे कि ये एक फिक्स बिंदु है और इससे समान दूरी पर मैंने कई सारे पॉइंट जो है वो ले लिए हैं। जब मैं इन सारे पॉइंट को आपस में मिला देती हूँ तो ये क्या बन जाता है? मेरा एक वृत्त बन जाता है। और हमेशा इस फिक्स बिंदु से ये जो सारे पॉइंट है ये क्या होंगे? समान दूरी पर होंगे, क्योंकि ये सारे क्या हैं? इससे समान दूरी पर ही हैं। तो अब क्या है, इसके अंदर हमारी दो छोटी छोटी डेफिनेशन निकल के आती हैं। सबसे पहली तो ये जो स्थिर बिंदु था बीच में मध्य में, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वृत्त का केंद्र। उसके बाद दूसरा, ये जो स्थिर दूरी थी इसको क्या बोलेंगे? हम वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम आर से लिखते हैं। और आपको पता है, जब हम आर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो वो क्या होता है? डी का मान होता है। और डी क्या होता है? हमारा व्यास होता है। उसके बाद आते हैं, हम आगे देखेंगे कुछ और चीज़ें दे रखी है। जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे चाप। चाप क्या होता है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर चाप वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। जैसे कि ये आपका सर्कल है, वृत्त है, और मैंने वृत्त को एक बिंदु है ये और एक बिंदु है ये है मेरा ए और ये है बी। तो जब मैं ए और बी पोर्शन को लूँगी तो ये जो मेरा पार्ट आएगा इसको क्या बोलते हैं? हम चाप बोलते हैं। यानी कि जो दो बिंदु हैं वो बिंदु चाप के ऊपर ही होने चाहिए, उसके अंदर या बाहर नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे? हम चाप बोलते हैं वृत्त का। उसके बाद दूसरा आता है जीवा। जीवा क्या होता है? वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। जैसे कि ये आपका एक वृत्त है और यहाँ पर आपका एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। तो जब ए को बी से मिलाने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा को क्या बोला जाएगा? इसको बोलेंगे जीवा। अब एक सर्कल की, एक वृत्त की जैसे अनेक त्रिज्याएं हो सकती है, उसी तरीके से एक वृत्त की अनेक जीवा भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखने की बात है कि एक जीवा ऐसी जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, उस जीवा को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। यहाँ पर दे भी रखा है, केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। उसके बाद हम आगे देख रहे हैं कि हमारी अगली डेफिनेशन जो है वो है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड में देखो, नाम से पता चल रहा है, एक है त्रिज्या और एक है खंड। यानी कि जो त्रिज्याएं हैं उनके बीच में क्या चीज़ बन रही है, जो एरिया आएगा उसको बोलेंगे। चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। जैसे कि ये हमारा एक वृत्त है और यहाँ से एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये है, और ये क्या है? हमारी कोई चाप है। तो ये जो बीच में एरिया आ जाएगा, जो बीच में ये क्षेत्र को क्या बोलेंगे? हम त्रिज्या खंड बोलेंगे। ठीक इसी तरीके से जो अगला हमारा पार्ट है वो है वृत्त खंड का। तो उसमें क्या है? हमारे पास जो वृत्त है उसमें जो, जब हम ये ड्रॉ करेंगे एक जीवा को, तो जीवा और ये हमारी जो चाप है इसके बीच का जो ये क्षेत्र होगा इसको क्या बोलेंगे? हम वृत्त खंड होगा। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। त्रिज्या खंड में दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का क्षेत्रफल होता है, और वृत्त खंड में जीवा और चाप के बीच का क्षेत्रफल होता है। अब हम आगे देखेंगे आपकी